बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। फ्रेंड्स, ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 5th के है और इसका जो चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है HCF एंड LCM का, इसका फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज नंबर 2 आज सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास ये है। पहले क्वेश्चन में कहता है फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम इन सवालात को हल करने से पहले अब बुक में देख लेते हैं कि इन्होंने कौन सा तरीक़ेकार इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, इधर थोड़ा सा की फैक्ट देख लें। सबसे पहले तो LCM जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम LCM कहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे की फैक्ट देखें, द LCM ऑफ 2 or more नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड ईच ऑफ द गिवन नंबर कम्प्लीटली। ये कहता है कि LCM हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का वो छोटा हिस्सा होता है जो कि सबको तकसीम करता है मुकम्मल तौर पर। इस बात की समझ आ गई है। अब यहाँ पे देखें, ये कहता है कि फाइंड आउट LCM ऑफ 16, 30 और 64 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इन्होंने इधर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया है और वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये है। आपके पास सबसे पहले आपका कंसेप्ट ये होना चाहिए कि पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कहते किसे हैं। सबसे पहले आपके पास जो प्राइम नंबर होते हैं और उन्हीं प्राइम नंबर को आपके पास जो दिए गए नंबर हैं उनको तकसीम करने से हमारे पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाते हैं। फ्रेंड्स, आपको प्राइम नंबर का पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिसके 2 फैक्टर बनते हैं। 2 फैक्टर कौन कौन से? एक तो फ्रेंड्स वो बजाते खुद है और दूसरा एक है। वो नंबर जो अपने आप पर तकसीम हो और एक पर तकसीम हो उसे हम प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स वो 2 से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे देखें, 16 को 2 पर डिवाइड करें, 8 दूने 16, फिर 4 दूने 8, फिर 2 दूने 4, फिर 2 एकम 2। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। इस तरह 30 का देखें, 15 दूने 30 और 5 3 15। 5 जो हमारे पास ये भी प्राइम नंबर है क्योंकि 5 अपने आप को तकसीम करता है और एक पर यह डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी दूसरे हिस्से पर यह तकसीम नहीं होता, इसलिए 5 को हम प्राइम नंबर कहते हैं। 5 3 15 और 3 एकम 3। तो फ्रेंड्स ये 3 भी हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है क्योंकि 3 1 और 3 के अलावा कोई और हिस्सा 3 को तकसीम नहीं करता। इसके अलावा 64 देखें, 32 दूने 64, 16 दूने 32, 8 दूने 16, 4 दूने 8, 2 दूने 4 और 2 एकम 2। ये इसकी क्या हो गई है फ्रेंड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 इनको लिखा है इन्होंने। 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 4 मरतबा 2 आ गए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30। 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 ज़रबे 5 ज़रबे 3, 2 ज़रबे 5 ज़रबे 3। और इस तरह 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16, 30 एंड 64, जो इन सब में मुश्तरक हैं उन नंबर को ज़रब देने से हमारे पास क्या आएगा। इनमें से देखें, ये 2 2 2 तीनों में 2 मौजूद है, 1 ले लिया। दूसरा इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, ये जोड़ी में से 1 ले लिया। तीसरा इधर 2 है और इधर 2, इनमें से 1 ले लिया। और चौथा इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो इन दोनों में से 1 ले लिया। जो कॉमन है उनमें से 1 लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इनको ज़रब दे दें, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, इससे 16 आ गया है। अब आपने ज़रब देना है अनकॉमन को। अनकॉमन कौन से हैं? अनकॉमन का मतलब यह है कि जो बाकियों में मौजूद ना हो बल्कि किसी एक के फैक्टर हों। तो 5 और 3 और 2 और 2 हो गए। अब इनको ज़रब देंगे इस साइड पे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5, तो इनसे आता है 60। तो फार्मूला क्या है फ्रेंड्स LCM का, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ज़रब प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, आपने उनको ज़रब देना है जो कि प्राइम फैक्टर हैं लेकिन कॉमन हैं, सब में मौजूद हैं, और उनको ज़रब देना है जो अनकॉमन है, नॉन कॉमन है। ठीक है, 16 ज़रबे 60। कॉमन कौन से थे फ्रेंड्स? कॉमन आपके पास ये वाले थे जो हमने यहाँ पे मौजूद किया 16, और यहाँ पे जो हमारे पास नॉन कॉमन थे वो है 60। तो 16 ज़रबे 60 960। द LCM ऑफ 16, 30 एंड 64 इज़ 960। तो ये इसका LCM आ गया। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया है। अब फ्रेंड्स हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन।
3 और 21 की अब हम एलसीएम निकालेंगे और क्या इस्तेमाल करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। अब फ्रेंड्स जो ए जुज़ है इसे हम सॉल्व करते हैं 3 और 21। अब यहाँ पे देखें इसका सॉल्यूशन 3 है, 3 को 1 पर डिवाइड करें, 3 एकम 3, तो इसका आ गया है। अब हमारे पास है 21। अब 21 को देखें, यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास प्राइम नंबर 2 है तो 2 पर 21 डिवाइड नहीं होता। अब हमारे पास 3 है तो 3 21 को तकसीम करते हैं, 7 3 21, 7 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, 7 एकम 7। तो अब लिख लेना है 3 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 3 है, ठीक हो गया। और 21 के प्राइम फैक्टर हमारे पास 3 ज़रब 7। तो इनमें से फ्रेंड्स हमारे एलसीएम कैसे निकालना है, एलसीएम कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, ठीक है। कॉमन हमारे पास 3 और 3, इन दोनों में से एक 3 ले लेना है, और नॉन कॉमन हमारे पास 7 है, तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 3 7 21। तो एलसीएम हमारे पास 21 आ गया है। अब फ्रेंड्स जो दूसरा जुज़ है उसे देखें, बी जुज़ 12 और 80। अब ये जो बी जुज़ है एक हमारे पास है 12 और दूसरा हमारे पास है 80। अब इसका सलूशन देखें, 12 को 2 पर डिवाइड करें, 6 दूने 12, फिर 2 पर डिवाइड करें, 3 दूने 6, फिर 3 एकम 3। अब 80 यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 पर डिवाइड करें, 40 दूने 80, फिर 2 पर डिवाइड करें, 20 दूने 40, फिर 2 पर डिवाइड करें, 10 दूने 20, फिर 2 पर डिवाइड करें, 5 दूने 10, फिर 5 एकम 5। अब फ्रेंड्स जो फैक्टर हैं वो आपने इनके भी लिखने हैं, इनके भी लिखने हैं। तो 12 के कौन कौन से आ जाएंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 3, और 80 के कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4, 4 मरतबा 2 आ जाएंगे, ठीक हो गया, और 1 मरतबा 5 आ जाएगा। फ्रेंड्स कॉमन कौन कौन से हैं, एक ये और ये कॉमन हो गए। इसके अलावा कॉमन का मतलब है जो ऊपर भी मौजूद हो नीचे भी मौजूद हो, तो ये कॉमन हो गए। अब इन जोड़ी में से एक ले लेना है, इन जोड़ी में से भी एक ले लेना है। इसकी समझ आ गई है। तो ये कॉमन हमारे पास 2 दूने 4 आ गए। अब अनकॉमन में हमारे पास क्या है, 2 ज़रब 2 ज़रब 5, 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब ये 3, तो 2 दूने 4, 4 5 20, 20 3 60, तो इनसे 60 आ गया। अब 4 और 60 को मल्टीप्लाई करें तो 6 4 0 0 6 4 24। एलसीएम जो है वो हमारे पास आ जाएगा 12 और 80 का 240। तो ये इसका आंसर आ जाएगा बी जूस का। अब फ्रेंड्स सी जूस देखें, 20 और 15। आपने यहाँ पे सी जूस लिख लेना है, इनका एलसीएम निकालना है 20 और 15 का। तो ये फ्रेंड्स आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन में 20 का निकालें तो 10 दूने 20, फिर 5 दूने 10, फिर 5 एकम 5। 15 का निकालें फ्रेंड्स, 3 5 15 और 5 एकम 5। 20 और 15 के आपने क्या ले लेने हैं, फैक्टर। तो देखें ये 2 ज़रब 2 ज़रब 5, 2 ज़रब 2 ज़रब 5, 3 ज़रब 5। तो कॉमन कौन कौन सा हुआ, 5 हुआ। अनकॉमन ये हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 3, 2 ज़रब 2 ज़रब 3, 2 दूने 4, 4 3 12। तो 12 और इन 5 में से एक 5 ले लेने हैं, 12 5 60। तो 20 और 15 का जो एलसीएम होगा फ्रेंड्स वो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा कितना, 60। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास डी जुज़ हैं 4 10 और 16। तो यहाँ पे देखें 4 10 और 16, एक हो गया 4, दूसरा हो गया 10, तीसरा हो गया 16। अब 4 का देखें, 2 दूने 4 और 2 एकम 2। अब इसके अलावा फ्रेंड्स 10 का देखें तो 5 दूने 10 और 5 एकम 5। 16 का देखें, 8 दूने 16, 4 दूने 8, 2 दूने 4 और 2 एकम 2। 4 10 और 16 के फैक्टर लिख लेना है। 4 के आ जाएंगे 2, सॉरी यहाँ पे लिखना था 2 ज़रब 2, और 10 के आ जाएंगे 2 ज़रब 5, और 16 के आ जाएंगे 16 के 4 मरतबा 2 आ जाएंगे,
तो इनमें से कॉमन कौन सा हुआ? पहला 2 तो कॉमन आ जाएगा सब में, दूसरा 2 इधर और इधर कॉमन आ गया है, लेकिन बाकी जो 2 हैं वो कॉमन नहीं है। तो हमने इधर करने हैं, कॉमन को ले लेने 2 ज़रब 2, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। इसके अलावा जो अनकॉमन है वो 5 है और 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2 4 और ज़रब 5 20। इन 20 को 4 के साथ ज़रब दें तो इनका जो एलसीएम है वो 80 आ जाएगा। 4, 10 और 16 का एलसीएम 80 आ जाएगा। फ्रेंड्स ये ईजूस देखें 9, 18 और 27, तो इसका एलसीएम आप देखते हैं 9 का निकालें तो 3, 3 9 और 3 एकम 3। 18 का निकालें तो 2, 9, 18 और 3, 3 9 और 3 एकम 3। 27 का निकालें तो 3, 9, 27, 3, 3 9 और 3 एकम 3। अब 9, 18 और 27 के फैक्टर लिखें, ये इसके फैक्टर कहलाते हैं। 3 ज़रब 3, 18 के लिखें 2 ज़रब 3 ज़रब 3, 2 ज़रब 3 ज़रब 3। 27 के लिखे 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 ज़रब 3 ज़रब 3। तो फ्रेंड्स इनमें कॉमन कौन कौन से हैं? ये 3 कॉमन हो गए, ये 3 और ये 3 कॉमन हो गए, और इनमें से ये और ये भी कॉमन हो गए हैं। तो इन 2 3 में से एक 3 ले लेना है, इन तीनों में से एक ले लेना है, इनमें से एक ले लेना है। तो 27 हो गया, 3 3 9 9 3 27, और ये 2 बच गया है, तो 27 ज़रब 2 54 आ जाएगा। हमारे पास जो फ्रेंड्स एलसीएम आ जाएगा वो होगा 54 ई जूस का। फ्रेंड्स ये एफ जूस देखें 10, 20 और 35, तो इस एफ जूस को भी हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें 10 का एलसीएम निकालें तो 2 5 10 और 5 एकम 5। 20 का एलसीएम देखें फ्रेंड्स 10 दूने 20, 2 5 10 और 5 एकम 5। 35 का एलसीएम देखें फ्रेंड्स 5 7 35 और 7 एकम 7। अब देखें इनके फैक्टर 10, 20 और 35 के। 10 के देखें 2 ज़रब 5, 20 के देखें 2 ज़रब 2 ज़रब 5 और 35 के देखें 5 ज़रब 7। फ्रेंड्स इधर देखें 2 ज़रब 5, 2 ज़रब 5, 5 ज़रब 7, तो ये दो इन दोनों में से एक कॉमन ले लिया, और ये तीनों में से 5 है तो एक 5 कॉमन ले लिया। 5 दूने 10, 2 और 7 अनकॉमन है तो 7 दूने 14, 10 ज़रब 14, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 140। कितना आंसर इसका आ जाएगा? 140 इसका एलसीएम आ जाएगा। फ्रेंड्स आपको एफ जूस की समझ आ गई होगी। अब देखें जी जूस 20, 60 और 75। अब फ्रेंड्स देखें 20 को 10 दूने 20 आ जाएगा, 5 दूने 10 आ जाएगा और 5 एकम 5 आ जाएगा। 30 दूने 60 आ जाएगा, 15 दूने 30 आ जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स देखें ये डिवाइड होता है 3 पर, 3 दूने 6 एक हासिल 15 और 5 3 15। अब ये 5 पे डिवाइड होता है 5 5 25 और 5 एकम 5 हो गया। फ्रेंड्स अब इसका फैक्टर देखें 20, 60 और 75, तो हमारे पास 20 के आ गए 2 ज़रब 2 ज़रब 5, 60 के आ गए 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5, और 75 के आ गए 3 ज़रब 5 ज़रब 5। फ्रेंड्स पहले देखें ये दोनों भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, इनमें से एक एक 2 ले लेना है। यहाँ पे ये देख लें इन दोनों में से एक एक 2 ले लिया। 5 ये और ये कॉमन है तो इनमें से एक 5 ले लिया। 3 इधर और इधर कॉमन है तो इनमें से एक 3 ले लिया। अनकॉमन में सिर्फ एक 5 रह गया, तो इसको मल्टीप्लाई करें 2 दूने 4, 4 5 20, 20 3 60, 60 आ जाएगा। ज़रब ये जो अनकॉमन है 5 इसके साथ ज़रब दें तो ये 300 आ जाएगा। फ्रेंड्स हमारे पास जो एलसीएम है वो 300 इसका आंसर आ जाएगा।
इसके बाद फ्रेंड्स जी के बाद एच जूस देखें, एच हमारे पास 30, 45 और 90 है। फ्रेंड्स यहाँ पे 30 को देखें, हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, 2 15 दूने 30 और 3 5 15 और 5 एकम 5। इसके अलावा 45 का देखें तो 3 15 3 45, 3 5 15 और 5 एकम 5। इसके अलावा 90 का देखें तो 2 45 दूने 90, 15 3 45 और 3 5 15 और 5 एकम 5। इसके अलावा 30 के फैक्टर देखें, 2 ज़रब 3 ज़रब 5। 45 के फैक्टर देखें, 3 ज़रब 3 ज़रब 5। 90 के फैक्टर देखें, 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5। तो अब देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 2 और ये 2 कॉमन हो गए, इनमें से एक लिख लिया। फ्रेंड्स ये 3 और ये 3 कॉमन हो गए, इनमें से एक लिख लिया। ये 3 और ये 3 कॉमन है, इनमें से एक लिख लिया। 5 ये देखें इनमें से कॉमन है, तो ये लिख लिया। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब इनको ज़रब दें, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो हमारे पास 90 आ गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे आई जूस देखें, 16 24 और 36। इसका एलसीएम मालूम करते हैं। 8 दूने 16, 4 दूने 8, 2 दूने 4 और 2 एकम 2। इस तरह यहाँ पे 12 दूने 24 और 6 दूने 12 और 2 3 6 और 3 एकम 3। यहाँ पे 18 दूने 36 और 2 पर 9 दूने 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। इसके फैक्टर लिखें, 16 24 और 36 के 16 क्या आते हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये हमारे पास ये आ जाएंगे। और 24 के हमारे पास 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3, ये आ जाएंगे। और 36 के हमारे पास 2 मरतबा 2 है और 2 मरतबा 3 है। तो इनमें से कॉमन लें, 1 2 आ जाएगा। इनमें से कॉमन लें, 1 2 आ जाएगा। इन दोनों में से एक कॉमन लें, 1 2 आ जाएगा। और इन तीनों में से एक कॉमन लें, 1 3 आ जाएगा। बाकी जो 2 अनकॉमन हैं वो ये दोनों बच गए। अब फ्रेंड्स देखें, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 3 24 और जो अनकॉमन है वो 3 दूने 6। ठीक है। अब 24 ज़रबे 6, तो 6 4 24, 2 6 दूने 12 थे 2 14, 144 जो है ना वो इसका एलसीएम आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जे जूस देखें, 18 60 और 75। ये फ्रेंड्स जे जूस है 18 60 और 75। 9 दूने 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। अब 60 देखें, 30 दूने 60, 15 दूने 30 और 3 5 15 और 5 एकम 5। 75 देखें, 3 25 3 75, 5 5 25 और 5 एकम 5। 18 के फैक्टर देखें, 2 ज़रब 3 ज़रब 3 देखें ये 3 है। 60 के फैक्टर देखें, 2 ज़रब 3 ज़रब 5 और 75 के फैक्टर देखें, 3 ज़रब 5 ज़रब 5। तो फ्रेंड्स इन दोनों में से एक कॉमन ले लिया मैंने। और इसके अलावा ये 3 और ये 3, इन तीनों में से एक 3 कॉमन ले लिया मैंने। और इसके अलावा इन दोनों 5 में से एक 5 मैंने कॉमन ले लिया है। बकाया जो है वो अनकॉमन है। तो 2 3 6 6 5 30 आ गया है। अब इनको ज़रब दें जो अनकॉमन है, 30, तो ये 30 आ गया है। 30 को 30 से ज़रब दें तो हमारे पास 900 आता है फ्रेंड्स। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 900। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब के जूस देखें, 49 51 और 56। यहाँ पे फ्रेंड्स देखें, 49 7 7 49 और 51 17 3 51 और 17 एकम 17। यहाँ पे 7 एकम 7 कर लें। 56 देखें, यहाँ पे फ्रेंड्स 28 दूने 56, यहाँ पे फिर 14 दूने 28, यहाँ पे फिर 7 दूने 14 और 7 एकम 7।
तो 49 के फैक्टर देखें, 51 के देखें, 56 के देखें, इनका एलसीएम क्या निकलता है। 7 ज़रब 7 49 के आ गए, 51 के आ गए 3 ज़रब 17 और 56 के आ गए 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7। तो फ्रेंड्स ये 7 और ये 7 कॉमन हो गए, इनमें से एक साथ ले लिया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके अलावा बाकी 2 यहाँ पे मौजूद नहीं है, 3 ऊपर नीचे मौजूद नहीं है, तो ये कॉमन सिर्फ 7 आ गया है। बकाया आपके पास अनकॉमन है 7 ज़रब 3 ज़रब 17 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। यहाँ पे इससे आंसर आ जाएगा 2856। अब इस 2856 को हम ज़रब देंगे 7 के साथ, तो यह हमारे पास आ जाएगा 19,992। इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये के जुज़ आपके पास सॉल्व हो गया है। फ्रेंड्स एल जुज़ देखें 13, 65 और 71। इसका सॉल्यूशन देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे 13 और 13 एकम 13 हो जाएगा। 65 देखें फ्रेंड्स 13 5 65, 5 एकम 5 और यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास है 71। ठीक है, तो 71 एकम 71 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 13 के हमारे पास आ जाएंगे 13, 65 के हमारे पास आ जाएंगे 13 ज़रब 5 और 71 के हमारे पास आ जाएंगे 71। तो इसका एलसीएम जो है ना वो हमारे पास फ्रेंड्स आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास है 13 में से एक कॉमन ले लें। ठीक है, 13 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा और इसके साथ ये 71 आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 4615 आ जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 को जो कि हमारे पास है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीजन मेथड। हम क्वेश्चन नंबर 2 ए से लेकर एल पार्ट तक सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट से लेके एल पार्ट तक तमाम सीख लें। फ्रेंड्स सबसे पहले हम डिवीजन मेथड जान लेते हैं कि हमारे पास डिवीजन मेथड किस तरह होता है। तो ये कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 20 एंड 30 यूजिंग द डिवीजन मेथड। हम इस तरीके से डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते हुए एलसीएम मालूम करेंगे। फ़र्ज़ करें पहले हम 2 पर डिवाइड करते हैं, वो हिस्सा जिस पर सारे तकसीम हो उस हिस्से को यहाँ पे लाना है। तो 2 सब को तकसीम करता है, 6 दूने 12, 10 दूने 20, 15 दूने 30। फिर 2 लेके हैं, 15 को डिवाइड नहीं करता तो वो एज इट इज़ इस तरह आ जाएगा, 3 दूने 6 और 5 दूने 10। ये हो गया है। अब 3 की बारी है तो 3 एकम 3 5 इस तरह आ जाएगा, क्योंकि 3 5 को तकसीम नहीं करता और 5 3 15 हो जाएगा। फिर 5 आ जाएगा, 1 इसी तरह आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5। तो इससे हमारे पास एलसीएम 60 आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को तमाम पार्ट्स को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है 14 और 70। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है 14 और 70। फ्रेंड्स इसको हम ये करेंगे, एलसीएम मालूम करेंगे बाय डिवीजन मेथड पर। तो देखें पहले 2 पर डिवाइड करें, 7 दूने 14 और 35 दूने 70। फिर फ्रेंड्स 7 पर डिवाइड करें, 7 एकम 7 और 7 5 35। फिर फ्रेंड्स 1 पर डिवाइड करें, 1 इसी तरह आ जाएगा और 5 एकम 5, सॉरी यहाँ पे 5 पर डिवाइड करें। तो इसका एलसीएम जो हमारे पास आ जाएगा 2 ज़रब 7 ज़रब 5, 2 ज़रब 7 ज़रब 5। तो 7 दूने 14, 14 5 70। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया है, 70 आ गया है। किस चीज़ का, ए पार्ट का। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देखें, 15 और 30। अब यहाँ पे बी पार्ट हमारे पास है 15 और दूसरा है 30। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैंने 15 लिखा और 30। फ्रेंड्स इसे 3 पे डिवाइड करते हैं, तो 3 5 15 और 10 3 30। अब 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूने 10। अब 2 पर डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2, ये 1 इसी तरह आ जाएगा और 2 एकम 2।
अब हमारे पास जो एलसीएम आएगा फ्रेंड्स 3 ज़रब 5 ज़रब 2, 3 ज़रब 5 ज़रब 2, तो 3 5 15, 15 दूने 30, हमारे पास एलसीएम आ गया है 30। अब सी पॉट देखें 45 और 90, यहाँ पे सी पॉट है 45 और 90। अब हम इन दोनों को लिख लेंगे इधर 45 और 90 को, तो यहाँ पे 3 पर डिवाइड करें, 15 3 45 और 30 3 90। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मज़ीद 3 पर डिवाइड करें, 3 5 15 और 10 3 30। अब 5 पर डिवाइड करें तो 5 एकम 5 और 5 दूने 10। अब 2 पर डिवाइड करें तो 1 इसी तरह आ जाएगा और 2 एकम 2, तो 3 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 2, 3 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 2, तो 3 3 9, 9 5 45 और 45 दूने 90, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 90। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास डी जूज़ है 35 60 और ये हमारे पास है 75, 35 60 और 75। तो यहाँ पे मैं डी जूज़ लिख लेता हूँ 35 60 और 75, तो इनका निकालें इकट्ठा 35 60 और 75 का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम 5 पे डिवाइड कर लेते हैं, 7 5 35, 12 5 60 और ये हमारे पास हो जाएगा 15 5 75। इसके बाद फ्रेंड्स 7 पर 7 एकम 7, 12 और 15 इस तरह आ जाएगा। फिर 3 पर डिवाइड करें तो 3 4 12 और 3 5 15 हो जाएगा। फिर 4 पर डिवाइड करें और आखिर पर 5 पर, ताकि हमारे पास सब टर्म आ जाए। अब फ्रेंड्स इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 ज़रब 7 ज़रब 3 ज़रब 4 ज़रब 5। फ्रेंड्स इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, इसे आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका एलसीएम हमारे पास 2100 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स ये जो 4 है इसके भी 2 पार्ट्स बन सकते हैं, 2 ज़रब 2 आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 ले आएँ, 2 दूने 4, ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब इसकी जगह हमारे पास ये आ जाएगा, 4 की जगह 2 ज़रब 2 आ जाएगा, 1 2 ये आ जाएगा, दूसरा 2 ये आ जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। अब ई जूस देखें 7 21 और 49, हमारे पास ये ई जूस है 7 21 और 49। अब इसका सलूशन देखें, एक 7 आ गया, दूसरा 21 आ गया और 49 आ गया, तो 7 पे डिवाइड करें, 7 एकम 7, 7 3 21 और 7 7 49, यहाँ पे 3 एकम 3 और 7 आ जाएगा और आखिर पर 1 आ जाएगा, तो 7 ज़रब 3 ज़रब 7। तो इससे हमारे पास फ्रेंड्स जो आंसर आएगा, यहाँ पे मैं एलसीएम लिख लेता हूँ, तो एलसीएम हमारे पास यहाँ पे आएगा 147। ओके हो गया, ये डी ई जूज़ हो गया। अब एफ जूज़ देखें, एफ जूज़ यहाँ पे 25 45 और 95, 25 45 और 95, तो इसका सलूशन यहाँ पे देखें 25 45 और 95। अब इसको हम 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 5 25, 9 5 45, 19 5 95। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 पर डिवाइड करें, 5 इस तरह आ जाएगा, 3 3 9 और 19 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको ये मज़ीद किसी भी हिस्से पर डिवाइड नहीं होते, तो इसको इससे ज़रब दें, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, तो 5 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 3 ज़रब 19, यहाँ पे 19, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4275, इसका एलसीएम आ जाएगा। अगर 5 को 3 से ज़रब दें, फिर 5 से, फिर 3 से, फिर 19, तो इसका एलसीएम आंसर आ जाएगा 4275। अब फ्रेंड्स एफ जूस के बाद जी जूस देखें, 16 32 और 48, तो यहाँ पे मैं जी जूस लिख लेता हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है
तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। 16, 32 और 48 में यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब फ्रेंड्स इसका ये करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 2 पे डिवाइड हो रहा है। 8 दूने 16, 16 दूने 32 और 24 दूने 48। मज़ीद 2 पर डिवाइड हो रहा है, तो 4 दूने 8, 8 दूने 16 और 12 दूने 24। 4 पे डिवाइड करें, 4 एकम 4, 4 दूने 8 और 4 3 12। तो इसे ज़रब दें इसके साथ और फिर इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ ज़रब दे दें, तो 2 ज़रब 2 ज़रब 4 ज़रब 2 ज़रब 3। तो फ्रेंड्स इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स देखें, ज़रब दें, 2 दूने 4, 4 4 16, 16 दूने 32, 32 3 96। तो इससे हमारे पास एलसीएम जो होगा वो हमारे पास 96 आ जाएगा। फ्रेंड्स जी जुज़ के बाद हमारे पास आता है एच जुज़, 28, 32 और 40। 28, 32 और 40, जी जुज़ के बाद एच जुज़ 28। फ्रेंड्स इसे आप कुछ इस तरह ये करेंगे, डिवीज़न मेथड पे एलसीएम निकालेंगे। 4 पर डिवाइड करें, पहले 2 पर डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 14 दूने 28, 16 दूने 32 और 20 दूने 40। फिर 2 पर डिवाइड करें, 7 दूने 14, 8 दूने 16 और 10 दूने 20। फिर यहाँ पर 2 पर डिवाइड करें, 7 इस तरह आ जाएगा, 4 दूने 8 और 5 दूने 10। फिर 2 पर डिवाइड करें तो 7 यहाँ आ जाएगा, 2 दूने 4 और फिर 5। तो इसको आपस में ज़रब दे दें, तो ये फ्रेंड्स आपके पास आ जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2, कितने मरतबा है 2? 4 और एक 5 मरतबा 2 हैं। ये 4 हो गया, 5 मरतबा 2 आ गया, ज़रब 7 ज़रब 5। तो फ्रेंड्स इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1120 आ जाएगा। एलसीएम इससे हमारे पास 1120 आ गया है। एलसीएम हमारे पास 1120। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम एच के बाद आई जुज़ सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है 12, 14 और 26। फ्रेंड्स ये हमारे पास आई जुज़ है 12, 14 और 26। फ्रेंड्स ये हमारे पास आई जुज़ है 12, 14 और 26। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। आपके सामने 12 लिख लिया है, 14 लिख लिया है और 26। 2 पर डिवाइड करें, 6 दूने 12 हो गया, 7 दूने 14 हो गया, 13 दूने 26 हो गया। 2 पर डिवाइड करें, 3 दूने 6, 7 और 13 इस तरह आ जाएगा। फ्रेंड्स इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 7 ज़रब 13। तो फ्रेंड्स इससे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 1092। 1092 एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 1092। अब आई के बाद हमारे पास जे जुज़ है 10, 20 और 25। जे जुज़ 10, 20 और 25। इसे सॉल्व कर दे हैं, 10 हो गया, 20 हो गया और 25 हो गया। अब 5 दूने 10, 10 दूने 20 और 25 इस तरह आ जाएगा। अब 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 5 5 25। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा 2 ज़रब 5 ज़रब 1 ज़रब 2 ज़रब 5। तो 5 दूने 10, 10 एकम 10, 10 दूने 20 और 20 5 100। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा जे जुज़ का। अब फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास है के जुज़ 7, 14 और 21। के जुज़ हमारे पास है 7, 14 और 21। अब फ्रेंड्स इसे हम सॉल्व करते हैं 7, 14 और 21 को। तो ये 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 3 21। अब फ्रेंड्स इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें, तो 7 ज़रब 1 ज़रब 2 ज़रब 3। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो फ्रेंड्स हमारे पास होगा 42। ठीक हो गया, 7 दूने 14, 14 3 42। अब आखिरी जुज़ है एल, 8, 32 और 42। तो ये एल जुज़ देखें
8, 32 और 42। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेता हूँ, 8, 32 और 42 का। 4 दूने 8, 16 दूने 32 और 21 दूने 42। फिर 2 दूने 4, 8 दूने 16 और 21 इस तरह आ जाएगा। फिर 2 एकम 2, 4 दूने 8 और 21 इस तरह आ जाएगा। फिर 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 21 इस तरह आ जाएगा। फिर 3 पर डिवाइड करें, ये 3 है, 2 आ जाएगा और 7 3 21। फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, एलसीएम निकालें। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 और ज़रब 2 ज़रब 1 ज़रब 2 ज़रब 7। तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। 3 4 5 ज़रब 3 ज़रब 7। तो इसका फ्रेंड्स जो एल जुज़ है, एल जुज़ का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 672। ये जो एलसीएम है इसका वो 672 आ गया है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये जो एलसीएम है इसका 672 आ गया है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं और अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास है फाइंड दी मिनिमम लेंथ। जब फ्रेंड्स मिनिमम की बात हो तो आपने एलसीएम मालूम करना होता है, या आपके पास जब मैक्सिमम की बात हो तो फिर आप एचसीएफ मालूम करना पड़ता है आप लोगों को। तो यहाँ पे ये मिनिमम कहता है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन विच कैन बी कम्प्लीटली कट इनटू पीसेस ऑफ लेंथ 45, 75 एंड 85 विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। 75 और 85 को हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 45, 75 और 85। इसे हम बाय डिवीज़न मेथड के साथ सॉल्व कर लेंगे 45, 75 और 85 को। तो इसको पहले 5 पे डिवाइड कर लेते हैं और ये हमारे पास हो जाएगा 9 5 45, 15 5 75 और इसके अलावा 17 5 85। फ्रेंड्स इसके अलावा मज़ीद डिवाइड करते हैं 3 पर, तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा और 17 इसी तरह आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये और इससे इसका जो एलसीएम आएगा, मिनिमम लेंथ जो आएगी फ्रेंड्स हमारे पास वो कितनी होगी, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ही पता चलेगी। ये मैंने 5 ज़रब 3 लिखा, फिर ज़रब 3 लिखा, फिर ज़रब 5 लिखा, फिर ज़रब 17 लिखा है। इसके बाद फ्रेंड्स इसको ज़रब देने के बाद 3825 आ जाएगा, 3825 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर आ गया है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। जब स्मॉलेस्ट हो तो छोटा नंबर का मतलब यह है कि आपने एलसीएम मालूम करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट कैन बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 42, 38 एंड 16। ये 4 का सॉल्यूशन देखें जो कि हमारे पास है 42, 38 और 16। 42, 38 और 16। इसे भी डिवीज़न मेथड के ज़रिए हम इसका एलसीएम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले 2 पर डिवाइड करें, 21 दूने 42, 19 दूने 38, 8 दूने 16। अब फ्रेंड्स 3 पर डिवाइड करें, 7 3 21, 19 आ जाएगा और 8 इस तरह आ जाएगा। 2 पर मज़ीद डिवाइड करें तो 19 आ जाएगा, 4 दूने 8 आ जाएगा। अब मज़ीद 2 पर डिवाइड करें तो 19 आ जाएगा और 2 दूने 4 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स इनको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो इसका फिर आ जाएगा एलसीएम 2 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7 ज़रब 19 ज़रब 2। ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6384 आ जाएगा। 6384 आ गया है फ्रेंड्स इसका एलसीएम। तो ये इसका आंसर होगा। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखें। द टूर बसेस फॉर बादशाही मस्जिद leaves the station every 25 minutes, for the interior city every 15 minutes and for the zoo every 30 minutes.
इफ़ द 3 buses लीव द स्टेशन सिमल्टेनियसली एट 11:05 AM, फाइंड द टाइम व्हेन द 3 buses विल नेक्स्ट लीव द स्टेशन सिमल्टेनियसली। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। हम 25, 15 और 30 का LCM मालूम करते हैं। 25, 15 और 30। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5, 5, 25, 5, 3, 15 और 6, 5, 30। तो फ्रेंड्स इसके अलावा 3 पर डिवाइड करें, 3 एकम 3, 3 दूने 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 1 ज़रब 2। तो 5, 3, 15, 15, 5, 75 और 75 दूने 150। तो 150 मिनट हमारे पास 2 घंटा और 30 मिनट बनते हैं। 2 घंटा और 30 मिनट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बात करता है कि 11:05 पे ये क्या करते हैं, स्टेशन से लीव करते हैं सिमल्टेनियसली। फाइंड द टाइम व्हेन द 3 buses विल नेक्स्ट लीव द स्टेशन सिमल्टेनियसली। तो आप अगला टाइम मालूम करें। तो 11:05 इसके साथ ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 तो 13 हमारे पास 1 बजे को कहते हैं 13। तो ये हमारे पास 1:35 पे सिमल्टेनियसली ये क्या करेगा, बस के स्टेशन को लीव करेंगे। फ्रेंड्स आपको 13 का मतलब समझ आ गया होगा कि 12 PM के बाद हमारे पास 13 होता है। अगर हम 24 घंटों का ये देखें, टाइम देखें, तो 13 हमारे पास क्या कहलाता है, 1 बजा कहलाता है। 13 हमारे पास फिर 1 PM को 13 कहते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इस बात की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। बॉक्सेस हैविंग 22 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर हाइट रिस्पेक्टिवली आर टू बी स्टॉक्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट। क्या बात हुई है शॉर्टेस्ट, जब शॉर्टेस्ट का जिक्र आ गया है, मिनिमम का जिक्र आ जाए और इसके अलावा स्मॉलेस्ट का जिक्र आ जाए, तो यहाँ पे आपने क्या मालूम करना है, LCM मालूम करना है। पॉसिबल हाइट एट विच द 3 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस विल बी एट द सेम हाइट। तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स 22, 35 और 50 का LCM मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे 22, 35 और 50, बिल्कुल 22, 35 और 50 है। तो इसका LCM हम कुछ इस तरह मालूम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड्स आ गया 2 पे डिवाइड करेंगे, 11 दूने 22, 35 इसी तरह आ जाएगा, 25 दूने 50 आ जाएगा। आप 5 भी डिवाइड करें तो 7 5 35, 5 5 25। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो LCM होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का, वो हमारे पास आ जाएगा 3850 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट 3850 सेंटीमीटर इसकी आ जाएगी शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देखें। स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5 हैव अ मैथमेटिक्स टेस्ट आफ्टर एवरी 3 days, English test after every 6 days and science test after every 9 days. If all the 3 tests were conducted today, find when will the 3 tests be conducted together again. ठीक है, अब हमने ये मालूम करना है कि ये कहता है कि स्टूडेंट्स 5वीं क्लास के हैं, मैथमेटिक्स टेस्ट जो होता है वो हर 3 दिन बाद होता है, इंग्लिश का टेस्ट 6 दिन के बाद होता है, साइंस का टेस्ट 9 दिन के बाद होता है। इफ़ ऑल द 3 टेस्ट वर कंडक्टेड टुडे, अगर तीनों टेस्ट आज ही मुनक़िद हों तो क्या कहता है, ये कहता है आपने मालूम करना है कि अगले 3 टेस्ट कब होंगे दोबारा। तो इसके लिए 3, 6 और 9 का LCM निकालें। क्वेश्चन नंबर 7, अब LCM हम निकालते हैं 3, 6 और 9 का। 3 एकम 3, 3 दूने 6 और 3 3 9। अब आ जाएगा 2 एकम 2 और अब आ जाएगा
3 एकम 3, तो 3 2 और 3 को ज़रब दें, 3 ज़रब 2 ज़रब 3, तो 3 दूनी 6, 6 3 18। तो 18 दिन के बाद फ्रेंड्स ये टेस्ट दोबारा कंडक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6, 7 की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है। फ्रेंड्स अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के जो घंटी का निशान है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आ जाएंगे, ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि इस वीडियो को आपको फैमिली मेम्बर और दोस्तों को ज़रूरत है तो उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो सके। अगर फ्रेंड्स आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। वीडियो देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।